चलें जी, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने में कल का दिन बाकी है और कल जो मैच होने वाला है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। कल लीड्स में पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा और आपको हम बताएंगे कि इस ग्राउंड में क्या हिस्ट्री है, इस ग्राउंड में बना कब था, मतलब सारी चीज़ें हम बताएंगे। और ये भी बताएंगे पाकिस्तान का क्या पॉसिबल स्क्वाड हो सकता है, क्योंकि बाबर आजम इंजर्ड हो गए हैं और बाबर आजम की रिप्लेसमेंट में कौन प्लेयर आएगा और कैप्टन कौन होगा, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहेगा, क्योंकि अगर आपने कहीं ना कहीं वीडियो छोड़ कर गए आप बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर देंगे। तो शुरू करते हैं पहले पाकिस्तान और जो लीड्स में जो मैच होने वाला है उस ग्राउंड की पहले हिस्ट्री बताते हैं। पाकिस्तान और लीड्स का जो मैच होना है उस 1890 को बना था। यहाँ पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का खेला गया था 1899 में। यहाँ यॉर्कशायर जो क्लब वही क्लब है जिसमें शान मसूद कैप्टनसी करता रहा है, और ये यॉर्कशायर जो क्लब है इसने 2005 में खरीद लिया था। और मैं तो कहूँगा कि शान मसूद को भी बनाते, क्योंकि यॉर्कशायर का कोई क्लब है और वो लीड्स यॉर्कशायर क्लब का ग्राउंड है। तो शान मसूद ने तो वहाँ से कैप्टनसी भी करी हुई है। तो 2005 में इसको ले लिया गया था। और यहाँ की सबसे हिस्ट्री चीज़ यहाँ पे दी गई, मतलब कहेंगे इस ग्राउंड में सर डॉन ब्रैडमैन ने 1930 में 309 रन बनाए थे, वो भी एक ही दिन में 309 रन बनाए थे। और टोटल जो बना था उनका 334 बना था। तो एक ही इनिंग में उन्होंने 309 रन बनाए थे। 1981 में इंग्लैंड को फॉलो ऑन हो गया था और वहाँ से मतलब आप फॉलो ऑन होते हैं तो ऑलमोस्ट आप लगता है कि मैच दूसरी टीम की तरफ ही जाएगा, लेकिन वहाँ पे बॉब स्पिल ने 8 विकेट निकाली 43 रन देके, मतलब 150 के करीब टारगेट पड़ा और उसमें से 53 पे एक आउट था ऑस्ट्रेलिया का। वहां से 8 विकेट निकाली, वहां से 153 रन चेस ही को नहीं दिया, मतलब फॉलो ऑन के बावजूद इतना मतलब टफ वो मैच ही निकाल लिया था। तो बहुत सी इसके अंदर हिस्ट्री है जो टेस्ट मैच की है। यहाँ पे हाईएस्ट टोटल जो है 653 है और 653 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के खिलाफ है, और लोएस्ट टोटल था 61 जिसमें से ऑल आउट हो चुकी थी वेस्ट इंडीज की टीम और यहाँ इंग्लैंड के खिलाफ। और मोस्ट रन है यहाँ पे सर ब्रॉडमैन के, सर यहाँ पे 963 रन मारे हैं और यहाँ पे उनकी एवरेज थी 192.60 की एवरेज, इतनी बड़ी एवरेज है यहाँ पे लीड्स में इनकी। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है सर ब्रॉडमैन का जो उन्होंने मारा था 334, एक ही इनिंग में 309 रन मारे थे। और यहाँ पे मोस्ट विकेट जिनकी है वो थे ब्रॉड, जिनको 6 छक्के मारे थे युवराज सिंह ने। अगर पाकिस्तान से वो खेल रहे थे तो अभी तक यहाँ भी टीम में होते। और बेस्ट बॉलिंग इनिंग मैंने आपको ये बताई थी, 8 विकेटें निकाली थी बॉब स्पिल की, जिनमें उन्होंने 8 विकेटें निकाली थी। और फॉलो ऑन के बाद 153 का टारगेट उन्होंने लगा दिया था और यहाँ पे उन्होंने मेरा ख्याल में जो आइन बोथम ने मारा था स्कोर 120 के करीब मारे था वहाँ पे। तो वो जो रन चेस करना था 150 के करीब उन्होंने रन चेस करना था। वहां से बॉब स्पिल ने 53 पे एक आउट था ऑस्ट्रेलिया का, वहां से पूरी इनिंग खत्म करके रखी और 18 रन रहते थे। बॉब स्पिल ने 8 विकेट निकाली थी यहाँ पे। और जो यहाँ पे जो टेस्ट मैच जो भी खेले गए हैं यहाँ पे विनिंग बैटिंग फर्स्ट 29 मैचेस की रही है और विन्स बैटिंग सेकंड 35 की है। तो और पाकिस्तान का क्या रिकॉर्ड है यहाँ पे इस लीड में, पाकिस्तान टोटल मैच यहाँ पे पाकिस्तान ने 11 खेले गए, जिनमें से पाकिस्तान से 2 जीता है और पाकिस्तान 6 हारा है और 3 ड्रॉ है। और 2 मैच जो जीता है वो 1987 में इंग्लैंड के खिलाफ था, जिसमें द ग्रेट इमरान खान ने वहाँ पे 10 विकेट उन्होंने निकाली थी और एक इनिंग में 7 विकेट भी निकाली थी। तो वो सीरीज 1987 में पाकिस्तान एक सीरीज जीता था, ये लीड्स में मैच जीता है और इसके अलावा सीरीज वहाँ पे इंग्लैंड में जीते थे 1987 में, 1996 में और 2006 में शायद। तो 3 सीरीज ओवरऑल पाकिस्तान जीता है यहाँ पे और वही लीड्स में 3 ड्रॉ रहे हैं इनके पाकिस्तान। और इसके अलावा इसी ग्राउंड में 2019 में बेन स्टोक्स ने वो जो एक मैरिकल वाली इनिंग खेली गई थी, जिनमें उन्होंने 359 रन से, जिनमें आखिरी विकेट में इंग्लैंड ने 286 पर 9 विकेटें रहती थी। 286 पे 9 विकेट हो चुकी थी और बाकी के 73 रन अकेले आखिरी विकेट पे बेन स्टोक्स ने इनिंग खेली और वो मैच जितवाया गया। मैच ने 2017 में 147 और 188 दोनों इनिंग में उन्होंने सेंचुरी मारी थी। शाहिद ने 146 रन मारा एक इनिंग में और अगली इनिंग में 118 रन मारा, तो इसके हिसाब से
322 रन उन्होंने करीब मारा था। इसके अलावा यही डिटेल्स हैं लीड्स की, और बहुत ज़्यादा हिस्ट्री जुड़ी हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ बना ही 1899 में था, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि मतलब इसकी हिस्ट्री कहाँ तक ही जाएगी। मैंने तो बस थोड़ी थोड़ी सी मोटी मोटी चीज़ें बताई हैं, इसके अलावा बहुत सी इस ग्राउंड में छुपी हुई हैं हिस्ट्री, खजाने की तरह छुपी हुई हैं। वही 1899 का ग्राउंड है और अभी 2026 चल रहा है, तो मोस्ट हिस्टोरिकल ग्राउंड है लीड्स। और कल आपने एक पिक्चर देखी थी, परसों पिक्चर एक देखी थी, वहाँ पे ग्रीन विकेट पूरी बनी हुई थी। आज वो विकेट मतलब नॉर्मल लग रही है, लाइक ग्रीन ही, घास वाली नहीं बनी हुई। तो पॉसिबल है कि अच्छा ही रहा है पाकिस्तान के लिए जो भी रहा है। अब मेन इंपॉर्टेंट काम है जो स्क्वाड बनाना, मतलब क्या पॉसिबल हो सकता है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का ये स्क्वाड कल शायद खेले। तो मेरा पॉसिबल स्क्वाड है कि ओपनिंग में करवाऊंगा अब्दुल्ला शफीक के साथ इमामुल हक मैं हक में नहीं हूँ क्योंकि अजान ओवैसी इज कंपेटिटिव बेटर देन इमाम, बट एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं इमाम को पहला मैच लाजमी खिलाना चाहूँगा, क्योंकि टेस्ट करने के अगले दो मैचेस होने वाले हैं, उसके लिए कैपेबल है ये नहीं। तो फर्स्ट आई विल गो विद अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक। देन मैं नीचे से शान मसूद को फर्स्ट राउंड में भेजूंगा। उसके बाद साउथ शकील आ जाएंगे नीचे से और सलमान अली आगा। फिर साउथ शकील इसलिए कि अच्छे रिदम में अच्छा टेस्ट मैच खेलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। लेकिन अभी रिसेंटली कैंट में उन्होंने सेंचुरी भी मारी है, तो साउथ शकील यहाँ से नीचे खेलेंगे। फिर सलमान अली आगा कैप्टन भी है, जो कि बता दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरफराज अहमद ने। फिर नीचे से मोहम्मद रिजवान को रखा है। मोहम्मद रिजवान का भी मे बी आखिरी टेस्ट मैच हो इसके लिए, अगर यहाँ पे रन ना कर पाए। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पाकिस्तान गाजी गौरीब की तरफ अगले 2 मैच जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान कल का मैच जो होगा वो मोहम्मद रिजवान को ही देना चाहेगा। तो मोहम्मद रिजवान मेरे 6ठे नंबर पर आ गए। उसके बाद मैं आमिर जमाल को रखूंगा, क्योंकि ही इज गुड विद द बॉल एंड विद द बैट। तो आमिर जमाल आपके सामने मतलब पेस काम आएगी वहाँ पे लीड्स में मैंने जैसा आपको कहा पिच वहाँ की ग्रीन कंपैरेटिवली 2 दिन पहले से कम हुई है, लेकिन वहाँ पे लाजमी आपको बॉल विद द बॉल फास्ट बॉलिंग के थ्रू आपको विकेट बहुत मिलने वाली है। तो आमिर जमाल बैटिंग के हिसाब से भी बेटर है, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने मोस्टली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की कंडीशन मोस्टली सेम ही रहती है। 19-20 का यैलिंग डिफरेंस होता होगा, लेकिन जैसे कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी बैटिंग के साथ भी और बॉलिंग के साथ भी। तो मैं यहीं पे आमिर जमाल को नीचे रखूंगा 7वें नंबर पे। फिर मैं यहाँ पे साजिद खान को रखूंगा। साजिद खान वो भी बैटिंग के साथ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और बॉल भी। मुझे पता है कि कल लीड्स में स्पिन का कहीं ना कहीं नहीं चलेगा, मतलब कह लेंगे मतलब फायदा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपको चौथे दिन लाजमी आपको मौका मिलेगा। आपने याद हो कि यासिर शाह जब भी विकेट निकालता था वो पहली इनिंग में नहीं होती थी, वो जाके दूसरी इनिंग में निकालता था, चौथे डे 4th डे में या 3rd डे में, क्योंकि वहाँ पे जब बॉल पढ़ते रहे तो वहाँ पे क्रैक्स खुलने लग जाते हैं। वो क्रैक्स पे साजिद खान जब बॉल कराएगा तो वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करेगा। मुझे लगता है कि पहली इनिंग में भी उसको कहीं ना कहीं बॉलिंग दी जाएगी और वहां से भी कहीं ना कहीं वो अच्छी बॉलिंग कराएगा, क्योंकि वो जिस माइंडसेट का बंदा है आपके सामने, वो जिस तरह वेस्ट इंडीज में मतलब जिस तरह उसने अपनी पोजीशन दिखाई कि मैं कहीं ना कहीं किसी पिच में भी चले जाऊँ मैं वहां पे विकेट्स आपको निकाल के दूंगा। वहां पे वेस्ट इंडीज की भी फास्ट बॉलर के लिए अच्छी पिच है, लेकिन वहां पे साजिद खान ने जिस तरह बॉलिंग कराई आपके सामने, तो साजिद खान यहाँ पे आपके सामने साजिद खान को यहाँ पे रखने की एक और वजह भी है कि मैंने यहाँ पे 7 बैटर खेलने थे। यहाँ पे बाबर आजम की जगह मतलब किसी एक बैट्समैन को डालना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे किसी बैट्समैन को नहीं डाला, बिकॉज ऑफ साजिद खान भी खुद अच्छी बैटिंग करता हुआ नजर आ रहा है। और जो हमारे पास यंगस्टर्स है गाजी गौरी, अजान वैसे और 2 और प्लेयर हैं। तो कहने का मतलब है साजिद खान बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, वो कहीं ना कहीं 40-50 रन मार लेता है, और वही टीम को नहीं चाहिए होता 40-50 रन, क्योंकि आपके सामने सलमान अली आगा से भी कहीं ना कहीं स्कोर नहीं हो रहा, ना ही रिजवान से स्कोर हो रहा है, और इसके अलावा साउथ शकील का भी बैट से कोई स्कोर नहीं आ रहा। तो सलमान अली आगा तो इसलिए मैंने साजिद खान को नीचे रखा है कि वो बॉल भी अच्छी करा लेता है और बैटिंग भी अच्छी कर रहा है आजकल। तो नीचे पे मैंने मोहम्मद अब्बास को रखा है। मोहम्मद अब्बास आपके सामने है, वो तो शेर है इंग्लैंड की क्रिकेट, मतलब इंग्लैंड की जगहों पे खेलने का। तो मोहम्मद अब्बास बहुत ही उनका पूरी सीरीज मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छी होने वाली है। मोहम्मद अब्बास मोहम्मद अब्बास की बता रहा हूँ कि मोहम्मद अब्बास यहाँ से कहीं ना कहीं लाजमी एक आधा 5 इनका आएगा एक इनिंग में। तो मोहम्मद अब्बास मेरे यहाँ पे हैं, और मोहम्मद अली को रखा गया नीचे मैंने, और फिर खुर्रम शदाब, मतलब 4 फास्ट बॉलर हैं,
एक स्पिनर है साजिद खान, दो स्पिनर कह लें, सलमान एलिया का भी खुद स्पिन करा लेते हैं, तो दो स्पिनर, 4 फास्ट बॉलर और 6 बैट्समैन के साथ मैं टीम के साथ जाऊंगा। 6 बैट्समैन मैंने आपको बता दी कि पहले पाकिस्तान के 7 बैट्समैन थे जिनमें बाबर आजम आता था, तो मैंने बाबर आजम को निकाल के यहाँ पे साजिद खान को रखा गया। तो मेरा स्क्वाड आप कमेंट में बताएगा कि कैसा लगा, इसमें क्या चेंजिंग हो सकती है वो मुझे बताएगा। आपका ओपिनियन होगा कि शायद इमाम उल हक की जगह अजान उवैस को जाए। मेरा भी ओपिनियन यही है कि 50-50% है कि खिलाना चाहिए अजान उवैस को। लेकिन मैं एक कह लें कि पहले मैच के नाते होने की वजह से इमाम उल हक को चांस देना चाहूंगा, क्योंकि दो जो अगले मैचेस हैं लॉर्ड्स में जो खेला जाएगा उसके लिए आपको एक किस्म का अच्छा एक माइंड बन जाएगा कि इमाम उल हक फजूल है, इसको टीम में नहीं डालना चाहिए, इसको बाकी के दोनों मैचेस नहीं देने चाहिए। फिर आप ही को मसला होगा कि कंफ्यूजिंग है कि अगर कल अजान उवैस रन नहीं करता तो आप अजान उवैस को पूरी सीरीज से निकाल देंगे। तो मेरा ये स्क्वाड है। इसके अलावा आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं स्क्वाड में, और जो मैंने हिस्ट्री बताई है उसमें आपका क्या ओपिनियन है। चले मिलते हैं कल, जो कल 3 बजे मैच होगा तो उसके बाद जो वीडियो आएगी उसका आपसे हम मुलाकात करेंगे।